हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं हिंदी में ही बोलने जा रहा हूँ। दिस इज जस्ट फॉर हिंदी ऑडियंस एंड फॉर दोज हु डोंट नो हिंदी, तो इट्स अ गुड थिंग टू लर्न हिंदी। सो या लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। तो ये वीडियो में बेसिकली मैं कुछ एडवाइसेस देने जा रहा हूँ, लाइफ एडवाइसेस। तो लाइफ एडवाइस ये है कि आजकल कोविड का ज़माना हो गया है। तो आपने हाल ही में सुना ही होगा न्यूज़ चैनलों में, अखबार में, कई जगह पढ़े भी होंगे, मैसेजेस भी आ रहे हैं फ़ोन्स में और थ्रू व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स कि कोविड केसेस रैपिडली इंडिया में बढ़ रहा है। And even there is a new news that there is a triple mutant variant in the COVID pandemic stage. तो ये ट्रिपल म्यूटेंट वायरस मैंने पढ़ा कि 3 स्टेट में बहुत ज़्यादा फैल रहा है, जैसे कि महाराष्ट्र में, दूसरा दिल्ली में फैल रहा है, न्यू दिल्ली में, एंड तीसरा वेस्ट बंगाल में फैल रहा है। तो ये काफ़ी हद तक बहुत ही contagious है and it's gonna spread all across India. तो in this difficult times तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि instead of being reactive, try being proactive. proactive का मतलब ये कह रहा हूँ कि जैसे कि बेसिक्स फॉलो करना है, जैसे कि प्रोएक्टिव में, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग है, अगर आप बाहर जा रहे हो तो मास्क पहन लो। मे बी किस हद तक मास्क एफिशिएंट है ये हम नहीं बोल सकते। एंड वेयर N95 मास्क फॉर मोर प्रोटेक्शन। मैंने ये भी सुना है कि N95 मास्क आर वेरी गुड एंड प्रूवन टू बी गिविंग सम 95% ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोरोना। तो 5 फिल्टर वाला लें या 6 फिल्टर वाला लें, तो लें तो एंड यूज़ इट, एंड इट इज़ एक्चुअली गुड mask compared to other masks. And please avoid wearing the surgical mask, because क्या होता है कि surgical mask में अगर आप reuse करोगे तो it becomes less effective. So keep wearing N95 masks, and also keep washing your hands after you go out and come inside your home, and also keep sanitizing your hands and use sanitizers as much as possible to stay away from infection. And आपको क्या प्रोएक्टिव मेजर्स लेना है इस कोविड से बचने के लिए, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो बेसिकली कोविड इज़ अ कंटेजियस वायरस। तो ये बहुत रैपिडली फैलता है, तो इसकी क्षमता है कि ये क्विकली पर्सन टू पर्सन फैल सकता है through sneeze, cough and everything that you exhale. And इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी डाइट चेंज करना है। जैसे कि आपकी डाइट में आपको विटामिन सी इंटेक बढ़ाना है, जिससे कि ये जो वायरस है एसिडिक फूड्स को easily get surrendered to. So if you have there is a recent article which I read in a news channel that any fruits that are more acidic to this virus can easily cut down its symptoms. जैसे कि आप जैसे कि आप acidic fruits खाओगे, जैसे कि ऑरेंजेस है, लेमन्स है, ग्रेप्स है, तो ऑल दीज फूड्स आर मोर एसिडिक इन नेचर। सो जैसे ही इसको खाओगे आपको एक एंड विटामिन सी ज़्यादा जिस फ्रूट में है वो है ऑरेंज, तो ये खा सकते हो। इसमें 95% आपका RDA हो जाएगा रेगुलर डेली इनटेक का। तो एक ऑरेंज में आपको 95% ऑफ डेली विटामिन सी इनटेक आ जाएगा, तो ये खा सकते हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको अपना बॉडी को चुस्त रखना है। जैसे कि
मैंने अपने प्रीवियस वर्कआउट वीडियोस में भी कहा था कि आई माई सेल्फ बीइंग अ सेडेंटरी पर्सन who does not do much physical works can be more prone to this virus. जैसे कि मेरी माँ और डैडी, मेरे पिता और मेरी माँ दोनों काफ़ी हद तक एज हो चुके हैं, तो वो लोग अभी भी फिट हैं. दैट्स बिकॉज दे आर यूज टू डूइंग फिजिकल एक्टिविटीज़. जैसे कि मेरे फादर को भी ऑलमोस्ट 70 ईयर्स हो रहा है, तो वो भी है कि बहुत ज़्यादा चलते हैं. एंड ही कीप्स वॉकिंग एंड he even jogs in the morning. So that's how he stays fit actually. So and that's how you build your immune system. So ऐसे ही अपना immune system आप strong कर सकते हो. जैसे कि मेरा जो भी जितना भी रहा है, मैं like it's been 1.5 years since I have actually been into some good physical activities. So अभी कुछ 2-3 महीने पहले मेरे को हेवी चेस्ट पेन हो रहा था. दैट्स बिकॉज आई वर्क ऑलमोस्ट फॉर 11 आवर्स. सो 11 आवर्स सिटिंग पॉस्चर में काम करना, इट्स नॉट अ ईजी थिंग, एंड दैट टोटली इम्पैक्ट्स योर ओवरऑल फिजिकल हेल्थ एंड फिजिकल बीइंग. सो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, थोड़ा सा टाइम निकालना है. जैसे कि इवन इफ यू टेक 30 minutes आउट ऑफ योर वर्क आवर्स एंड डू सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज. जैसे कि आप रन कर सकते हो, वॉक कर सकते हो. एंड वॉकिंग इज़ अ वेरी बेस्ट एक्सरसाइज आई वुड से. वॉकिंग will actually ensure that it is also a fat burner, as well as it keeps your body active, and also it will keep you mentally fit as well. तो मैं recommend करूँगा कि अगर आप if you are not into any sort of gym, any sort of physical training things, you do basic level of walking. Walking is a basic and good exercise to stay healthy and fit. एंड जैसे कि मैंने कहा कि अभी कुछ 2.5 months पहले मेरे को इतना हेवी चेस्ट पेन कर रहा था. मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया एंड मैंने ECG लिया, एंड उसमें क्या हुआ, मेरा कोलेस्ट्रॉल जो है वो लेवल है कि 210 हो गया. 200 इज़ अ नॉर्मल थिंग. सो 200 विल बी बॉर्डर लाइन, बट बिलो 200 इट शुड बी नॉर्मल. मेरे को उससे बढ़ गया. That's because I have become so much sedentary that I'm not doing any sort of physical exercise. So that is because 6 months पहले मेरा जो weight था, मैं आके I'm almost close to 5'8" height. तो मेरा 173 सेंटीमीटर है height. तो मेरे लिए जो weight है वो आइडियल होगा कि below 75 below will be an ideal weight for me. But unfortunately, due to too much of eating and sedentary lifestyle, मेरा weight इतना tumble हो गया था कि it almost went to 91. So, and I had a huge tummy, and that is the phase when I started experiencing all those things. जैसे कि even my weight tumbled to 91. So that was just a month before my marriage. So मेरा marriage में भी हाल ही में हुआ है 2.5 months पहले. तो यही मेरा एक फ़ोटो है जिसमें मेरा पेट इतना बड़ा हो गया था. अभी भी बड़ा है, बट आई हैव मैनेज टू रिड्यूस ऑलमोस्ट कट डाउन 12 kgs इन गैप ऑफ 5 months. तो 5 months में मैंने इतना वेट डाउन किया है. दैट इज़ वो ट्रांसफॉर्मेशन मैं बोलूँगा जर्नी कैसे हुआ. तो जैसे ही मैंने हॉस्पिटल में चेकअप किया 3 months ago, तो मेरे डॉक्टर ने एडवाइस किया, यू हैव टू वॉक और डू सम सॉर्ट ऑफ 30 minutes ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग और एक्सरसाइज. दैट विल डेफिनेटली इम्प्रूव योर हेल्थ. एंड उन्होंने मेरे को मेडिसिन सब्सक्राइब नहीं किया फॉर माई हाई कोलेस्ट्रॉल. I mean, it was not too high sort of cholesterol, but it's still borderline, above borderline. तो उन्होंने मेडिसिन तक भी मेरे को रेकमेंड नहीं किया. एंड जो कार्डियोग्राम था वो तो नॉर्मल हो गया था. तो बाकी उस
दिन से आज तक मैं कम्प्लीटली वॉकिंग कर रहा हूँ एंड इवन आई एम डूइंग सम सॉर्ट ऑफ वेट ट्रेनिंग। तो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ कि मेरा एक छोटा मिनी जिम है, जैसे कि मैं बोलूँगा। तो मैंने कभी जिम लाइफ में नहीं गया, तो घर पे ही मैं हमेशा वर्कआउट करता था पहले भी। पहली बार मैं जिम लास्ट टाइम गया था, वही वीडियोस में डाला था। तो दैट वाज माय वेरी फर्स्ट टाइम आई हिट द जिम। सो उसके पहले भी मैं कई सालों से घर पे ही वर्कआउट करता हूँ, जैसे कि नॉर्मल पुशअप्स वगैरह। तो बट ड्यूरिंग दिस 1.5 year period आई हैव नॉट डन एनी सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज एंड रिसेंटली मैंने अपना वेट कट डाउन किया है थ्रू एक्सटेंसिव जॉगिंग, रनिंग एंड even I was doing cycling. So all these exercise helped me cut down my weight. So my current weight is 78 kilos, which is still high for my height, but it's still a lot better I would say. And I feel lot better. मेरे को chest pain जो भी था सब कुछ चला गया with the help of some good sort of weight training is with a combination of cardio workouts. तो अब मैं दिखाने जा रहा हूँ कि मेरा वो मिनी जिम वो कैसे दिखता है। हम ऑलरेडी देखे हो गए, जैसे कि मैं वेट्स बहुत सारा लिया है। ये अमेज़ोन पे ख़रीदा था मैं 3 years बैक। तो मैं ऐसे ही वर्कआउट करता हूँ विद अ मिक्स ऑफ सम शोल्डर, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स, ऐसा ही कुछ मिक्सअप करके कर लेता हूँ। मेरे को कोई ट्रेन नहीं करता है, तो मैं ऐसे ही दिखाऊंगा कि बाइसेप कर्ल कैसे करते हैं, तो इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो बेसिकली ये 5 किलो 10 किलो का है, ये एक डंबल। तो ये भी 5 किलो का है, 5 किलो का है 10, सो इट इज़ ऑलमोस्ट 20 kilos. So I'm going to show you guys how I do my bicep curl. तो बेसिकली मैं 2 एक्सरसाइज करता हूँ, तो रोज़ को यही करता हूँ बिकॉज मेरे को कुछ और आता नहीं है। That's because I have never been trained before. ऐसे ही YouTube में वीडियोस देख के करता हूँ, तो यही बाइसेप कर्ल वाला एक्सरसाइज होगा। तो देखिए, एक्चुअली मैंने ऑब्जर्व किया है कि थोड़े लोग जो अच्छा जिम फ्रीक होते हैं वो भी रॉन्ग कर देते हैं बाइसेप कर्ल में। जैसे कि हुआ ऐसे करके ऐसे मारते हैं एंड फुल बॉडी शेक हो जाता है, तो वैसे नहीं करना है एक्चुअली। So you have to completely rest your dumbbell here and just ये motion होना चाहिए and not even the shoulders moving and slowly, and जितना slow करोगे workout उतना effective रहेगा। एंड ऑलवेज ईट नेचुरल फूड्स। मैं सप्लीमेंट वगैरह में भरोसा नहीं करता। नेचुरल फूड्स खाओ, वही अपना हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा। और जब भी आप वर्कआउट करते हो तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि फुल थ्रॉटल में जब तक नहीं जाते तब तक छोड़ना मत। ये भी मेरे को पता नहीं कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत। कमेंट ऑन माय कमेंट बॉक्स कि इफ आई एम डूइंग रॉन्ग जस्ट शाउट, इफ आई एम डूइंग राइट गिव अ लाइक। तो मेरे को बहुत पेन कर रहा है, तो इसीलिए मैं छोड़ा। तो इससे क्या हुआ, मेरे को स्वेटिंग हो रहा है अभी, इवन दो फैन फास्ट में रखा हूँ। तो मेरे को अब ब्रीद इन ब्रीद आउट फास्ट हो रहा है, हार्ट बीट भी फास्ट हो रहा है। तो ऐसे ही 3-4 सेट मार लेता हूँ।
तो इसी प्रकार का मेरा वर्कआउट रूटीन होता है, कोई ख़ास नहीं, सिर्फ बाइसेप शोल्डर मिला मिला के मार लेता हूँ। तो इस प्रकार का आप घर पे भी वर्कआउट कर सकते हैं। डज नॉट नेसेसरली मीन यू नीड टू गो टू जिम एंड गेट ट्रेन्ड अंडर अ ट्रेनर। ऐसे ही आप यूट्यूब में वीडियोस देखकर खुद अपना एक्सरसाइज कर सकते हो, क्योंकि ड्यूरिंग दिस पैंडमिक टाइम्स इट्स नॉट इवन रिकमेंडेड टू गो टू जिम। So instead you do home workouts, by weights, and weight training is important too, because weight training helps you gain strength as well as it also develops endurance. तो तो हमेशा and with a combination of cardio workout, leg workout is most important because that is the core muscle and core strength of your body. तो leg workout हमेशा करना, and cycling, jogging, running, all these exercises are also important along with weight training. And बस इतना इस वीडियो में। तो if you like this video, please click on the thumbs up button, as well as please keep sharing my videos and keep subscribing my channel, those who couldn't subscribe to my channel yet. And yeah, stay safe and stay away from corona. Bye. Cheers. Safe signing off.